हेलो एवरीवन, मैं हूं सामा खालिद और हम इन ट्यूटोरियल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टडी करने वाले हैं। इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने पर्सनल काम और इवन कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड तो वो बआसानी आप कर सकते हैं। और हमने इन ट्यूटोरियल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप बहुत ही कम वक्त के अंदर यानी कि जस्ट 3 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा वर्ड जो है उसको सीख जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से अपने सारे काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही स्टडी करना नहीं है। हम लोग बहुत सारी जॉब्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे जैसे जॉब्स आती जाएंगी, लोकल जॉब्स और इवन दूसरे कंट्रीज़ के अंदर की जो जॉब्स हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी हम लोग आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और सिर्फ जॉब्स ही नहीं बल्कि इवन जॉब्स के लिए जो जो स्किल्स चाहिए होती हैं और उन जॉब्स को हासिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको क्या क्या करना होता है, उसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। तो आपको दोनों चीज़ें यानी कि जॉब्स की डिटेल्स और उनको हासिल करने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो भी आपको इसी चैनल के थ्रू सिखाई जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपका फ़ायदा भी हो और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर और स्टेप बाय स्टेप हम सारी कमांड्स को, सारी डिटेल्स को स्टडी करेंगे और उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। आपको मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर आप आते हैं, इसको स्टार्ट का बटन कहते हैं। अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली वर्ड WORD वर्ड टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये वर्ड हमारे पास आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्ड ओपन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप दोबारा से स्टार्ट पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सारी एप्लीकेशन जो हैं वो इंस्टॉल हुई हुई नज़र आ रही हैं। जैसे A से स्टार्ट होने वाली हैं, B से। तो वर्ड क्योंकि W से स्टार्ट होता है तो हम लोग लास्ट पे आएंगे तो ये W, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्ड ओपन हो जाएगा। मैं इसको दोबारा क्लोज़ कर देता हूँ और मैं अभी विंडोज़ और R का बटन इकट्ठा प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा व्हेन वर्ड, ठीक है, और एंटर करूँगा तो हमारे पास दोबारा से वर्ड ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आपको अभी आपके सामने वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं कि आपकी जो रिसेंटली हाल ही में आपने जो फाइल्स ओपन की हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, या यहाँ से आप अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने फोल्डर्स में से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ टेम्पलेट्स हैं जो बने बनाए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप नया डॉक्यूमेंट अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस वक्त ये हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस जो हमारे पास ये विंडो ओपन हुई है इसके किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये जो हमारे पास होता है ये यहाँ पे इसको क्विक एक्सेस बार कहते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हम ये 1 2 3 4 ये जो कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये देखिए एक सेव का बटन है, ईमेल है, अनडू एंड रीडू हमें नज़र आ रहा है। तो ये सेव, अनडू, रीडू एंड ये हमारे पास ईमेल का। तो यहाँ से अगर हम किसी को हाइड करना चाहते हैं, लेट्स से हम ईमेल को हाइड करना चाहते हैं तो ये ईमेल हमारा यहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो पार्ट है फाइल्स एंड ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इसको हम टैब्स कहते हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया है ये सारा ये पट्टी, इसको हम रिबन कहते हैं। और इस रिबन के अंदर ये जो है ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ्स, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और हर ग्रुप के अंदर उसके रिलेटेड जो हैं वो कमांड्स हैं। लेट्स से ये पेस्ट है, कट है, कॉपी, ये इसको हम कमांड्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं ये डॉक्यूमेंट का नेम है। इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम और यहाँ पे ये जो वर्ड इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास ये जो हम रिबन है
और ये जो टैब्स हैं इसकी सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं, तो अगर हम ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करते हैं तो देखिए तो हमारे पास ये रिबन हाइड हो जाएगा। अगर हम दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं, शो टैब्स करते हैं, तो हमारे पास टैब्स ओपन हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम दोबारा इस पर जाते हैं और शो टैब्स एंड कमांड्स बोथ करते हैं तो हमारे पास दोनों चीज़ें दोबारा से ओपन हो जाएंगी। इसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आप लेट्स से ये होम पे अगर आप आए हुए हैं या किसी भी टैब के ऊपर आप जाके डबल क्लिक करते हैं तो हमारा ये रिबन हाइड हो जाता है। इसी तरह किसी भी टैब के ऊपर जाके आप दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिबन ओपन हो जाता है। ये जो है इसको हम रूलर्स कहते हैं। ये इस साइड पे इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं और इसको वर्टिकल रूलर कहते हैं। इसको हम ये जो हमारे पास है स्क्रॉल बार है और ये वर्क एरिया है। एंड दिस वन इज़ हमारे पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर, कितने वर्ड्स हैं, कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इसके कुछ लेआउट्स होते हैं। और इसको हम जूम बार कहते हैं, जिसको हम यानी कि आप पेज का जो आप देखने का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब आप कितने जूम पे देखना चाहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना काम और अभी मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास ये फाइल और होम, इंसर्ट, इन सारे टैब्स के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस फाइल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। लेट्स इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे ये इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, ये सब ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से अगर इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, जिसमें इसका साइज़ है, इसके पेजेस कितने हैं, इसके वर्ड्स कितने हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे इसकी हम इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बाद ये न्यू है। अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फाइल हम ओपन करके हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है जिसमें हम कुछ भी अपना काम करके उसको आगे इन फर्दर स्टेप इसको यूज़ करते हुए इसको सेव एज वगैरह और ओपन के बारे में मैं आपको बाद बताऊँगा कैसे करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं बैक जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनीथिंग लाइक उसामा खालिद एंड दिस इज़ an MS Word tutorial। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये टाइप किया। अब अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम फाइल में आएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। हमें जो भी हम डेटा लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको सेव करते रहना चाहिए ताकि अगर कुछ मसला हो, हम फाइल बंद हो जाती है या हमारा सिस्टम क्लोज़ हो जाता है तो हमारा डेटा सेव रहे। ओपन के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। सेव पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे ये रिसेंटली जो फोल्डर्स हैं वो हमें ओपन किए वो नज़र आ रहे होते हैं, हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। या अगर हम ब्राउज़ पे जाते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से इस सिस्टम के अंदर, जहाँ लेट्स से मैं पीसी पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे F ड्राइव के अंदर और इस ABC फोल्डर के अंदर और इस फाइल्स के अंदर मैं अपनी इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं इस फाइल का नेम test1 रखता हूँ तो हमारे पास ये फ़ाइल, उसके बाद हम क्लिक करेंगे test1 के नाम से ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ओपन का है। ओपन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी एक बनी हुई फ़ाइल अगर है हमारे पास तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और ये जो फाइल हमने जो बनाई है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। लेट्स से आई विल गो फाइल एंड आई विल क्लोज़ दिस फाइल। अब मैं दोबारा से उसी फाइल को जो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसमें फ़ाइल पे जाऊँगा और ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्राउज़ पे जाके तो ये फ़ाइल test1 जो है जो अभी हमने सेव किया था उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए ये फ़ाइल वैसे की वैसे ओपन हो चुकी है हमारे पास। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव।
सेव एज़, सॉरी, सेव एज़ से क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी अगर एक फ़ाइल सेव कर चुके हैं और हम चाहते हैं हम उस फ़ाइल के अंदर कुछ चेंजेस करें, लेकिन वो चेंजेस उसी फ़ाइल के अंदर सेव ना हों और उसको हम एक नई फ़ाइल में सेव करना चाहते हैं, तो हम सेव एज़ को यूज़ करते हैं। और सेव एज़ को हम लोग अपनी फ़ाइल के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैं अगर सेव एज़ करता हूँ और सेव एज़ करने से पहले मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। फॉर लेट्स से आई विल से दैट I am going to save as this file. ओके, सो मैं फाइल पे जाऊंगा और सेव एज पे क्लिक करूंगा और बिल्कुल इसी तरह ब्राउज़ पे जाएंगे हम, जहाँ पे हम इस फाइल को सेव एज करना चाहते हैं। लेट्स से इस फाइल को test1 की जगह मैं test1 हाइफन सेव एज के नाम से सेव करता हूँ, तो ये फ़ाइल यहाँ पे इस नाम से सेव हो जाएगी और जितनी भी चेंजेस हमने इस फाइल के अंदर किए हैं वो पहले वाली फ़ाइल में नहीं होंगी, सिर्फ इसी फाइल के अंदर जो है वो सेव हो जाएंगी। इसके साथ मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ कि अगर हमने इस फाइल के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना होता है तो हम लोग यहाँ पे टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड डालेंगे। लेट्स से आई विल पुट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और इसको ओके करेंगे तो हमारे पास दोबारा से पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5, ओके, एंड 1 2 3 4 5। ओके करने के बाद अगर हम इसको सेव करेंगे तो अब इस फाइल के ऊपर हमारा पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा और ये फाइल भी एक नई फाइल बन के सेव हो चुकी है। मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। लेट्स से अगर सबसे पहले हम इस फाइल को जाके क्लोज़ करते हैं और उसके बाद हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। लेट्स से ओपन के बाद हम ब्राउज़ पे जाते हैं, हम ये test1 सेव एज़ के नाम से जो फाइल सेव की थी इसको अगर हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 कर देता हूँ, आई प्रेस ओके, तो हमारे पास ये कह रहा है कि पासवर्ड इनकरेक्ट है। नो प्रॉब्लम, ओके, फाइल पे जाके ओपन पे जाके ब्राउज़ करेंगे और इस फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे और मैं 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, तो हमारे पास ये देखिए फ़ाइल ओपन हो चुकी है और जो हमने चेंजेस की थी वे इस नई फ़ाइल के अंदर वो भी हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस फ़ाइल के ऊपर से पासवर्ड हटाना चाहते हैं या इस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो अभी हम फाइल पे जाएंगे और सेव एज़ पे जाएंगे और ब्राउज़ पे जाएंगे और इसी तरह इस फाइल का नेम हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ अभी पासवर्ड चेंज करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, जनरल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इस फाइल का पासवर्ड अगर लेट्स से मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हम इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे और हमारा पासवर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। अगर हम पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे और उसके बाद सेव करेंगे, तो अब हमारा इस पासवर्ड से, इस फाइल से पासवर्ड हट चुका है। लेट्स से अगर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद इसको दोबारा से ओपन करते हैं, आई विल प्रेस ब्राउज़ एंड ओपन दिस फाइल, देखिए बगैर पासवर्ड के ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमने जो इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट करने के लिए हम लोग फाइल पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रिंटर की जो सारी सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा होता है इसका प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि आपको दिख रहा होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जो प्रिंट होगा इस तरह से नज़र आएगा। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे कॉपीज़ हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, आप एक ही कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, 2 3 जितनी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं 2 करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम अगर हमारे डिवाइस के साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग कौन से डिवाइस से अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे
पेज की सेटिंग्स हैं कि आप कितने पेजेस सेलेक्ट जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। आप सारे के सारे पेजेस इस डॉक्यूमेंट के प्रिंट करना चाहते हैं, या सिर्फ करंट पेज आप जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे तो उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रिंट करंट पेज करेंगे। और अगर आप कुछ अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स करना चाहते हैं, लेट्स से मैं कस्टम प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप अपने पेज नंबर्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से इस डॉक्यूमेंट के अंदर 20 पेजेस हैं, तो आप चाहते हैं कि पहले पेज नंबर 1 प्रिंट हो, फिर उसके बाद पेज नंबर 3 प्रिंट हो, तो आप कॉमा के बाद पेज 3 करेंगे, उसके बाद आप दोबारा से कॉमा देंगे। फिर आप चाहते हैं कि पेज नंबर 10 से लेकर 20 तक सारे प्रिंट हो जाएं, तो 10-20 आप करेंगे, तो इस तरह से पेज 1, 3 और फिर पेज 10 से लेकर 20 तक सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पेजेस की सेटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आप करते हैं कि आप प्रिंट वन साइड करना है आपने या बोथ साइड्स पे करना है। यानी कि आप अगर प्रिंट वन साइड करेंगे तो सिर्फ पेज के फ्रंट साइड पे जो सारे प्रिंट्स होंगे, और अगर आप बोथ साइड्स करेंगे तो पेज के फ्रंट और बैक दोनों साइड पे प्रिंटर जो है वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमारे पास कोलेटेड का ऑप्शन है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप कोलेटेड करेंगे तो हमारे पास पहले क्या होगा, पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 10-20 प्रिंट होगा। एक सेट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हमने 2 कॉपीज़ यहाँ पे दी हैं, तो दूसरा सेट फिर इसी तरतीब से प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप अनकोलेटेड करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका पहले पेज नंबर 1 की 2 कॉपीज़ प्रिंट होंगी, फिर 3 की होंगी, ठीक है, उसके बाद फिर 10 की होंगी, 10 फिर 11 की, फिर यानी कि इस तरतीब से सारे पेजेस प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज की ओरिएंटेशन का। यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पोर्ट्रेट, मतलब आप इसको वर्टिकल पेज को प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में, यानी कि इस तरह करेंगे तो हमारा पेज ये लैंडस्केप में यानी कि टेढ़ा हो जाएगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पेज का जो साइज़ है, कौन से पेज के साइज़ के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, जो आपने प्रिंटर में पेज डाला होगा वो आप यहाँ से पेज साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास मार्जिन्स हैं, यानी कि मार्जिन क्या होता है कि पेज के जो ये जो साइडें होती हैं, यहाँ से ये जो जगह खाली है ऊपर और यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसका ये जो वक्फा है कितना रखना चाहते हैं। तो डिफरेंट साइजेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, या आप कस्टम मार्जिन अपनी मर्ज़ी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 1 पेज पर शीट का ऑप्शन है, या इसके अलावा और भी हैं 2 पेजेस पर शीट, 4 पेजेस पर शीट, यानी कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे एक पेज के ऊपर इसको हम शीट कहते हैं, सॉरी इसको जो हम पेज कहते हैं, और जिस पेपर के ऊपर प्रिंट होगा उसको हम कहते हैं एक शीट कहते हैं। तो एक शीट के ऊपर आप कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एक उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है पेज पर शीट का, यानी कि आप एक पेज जो आपने प्रिंटर में डाला हुआ है वो आप उसके ऊपर कितने उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये पेज पर शीट का। शीट क्या होती है, जो कि आपने प्रिंटर में एक जो पेपर डाला होता है उसको हम शीट कहते हैं। तो उस शीट के ऊपर जो है आप कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं एक ही शीट के ऊपर 2 पेजेस प्रिंट हो जाएं तो हमारे पास यहाँ से 2 पेजेस कर सकते हैं। तो हमारे इस तरह से आप 2 पेजेस एक ही शीट के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, 4 पेजेस, 6 पेजेस, जिस तरह से आप चाहें वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रिंट की सेटिंग्स। अब हम देखते हैं कि हम ये सारे टैब्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। इनके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उनको देखेंगे कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम होम टैब में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन कौन सी कमांड्स हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये कट की कमांड है। कट से ये होता है कि अगर आप एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको कट करते हैं तो यहाँ से डिलीट हो जाता है और आप इसको किसी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। और मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कट पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ से ये कट हो चुका है, यानी कि रिमूव हो चुका है। मैं थोड़ा इस पर नीचे आके यहाँ पे ये पेस्ट के ऑप्शन से जो आप उस पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा, यानी कि पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लिख सकते हैं।
लेकिन अगर हम चाहते हैं हम टेक्स्ट को हटाएं नहीं, पहली जगह से वहाँ पे भी रहे और किसी और जगह पे भी हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर मैं कॉपी पे सेलेक्ट करूँगा। तो अब ये जो हमारे पास जो लिखा हुआ हमारे पास टेक्स्ट है ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे आके मैं नीचे आके अगर पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास ये टेक्स्ट यहाँ पे भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये फ़र्क होता है कट और कॉपी का। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये पेस्ट जो है हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसको रेड कर दिया, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊँगा कि ये सारे कलर्स और फॉन्ट्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखिए। मैं अभी दोबारा से इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लेट्स से मैंने एक स्पेस दिया और मैं पेस्ट पे ये एरो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इससे ये होता है कि आपके पास जहाँ से आपने टेक्स्ट कॉपी किया होता है बिल्कुल वैसे ही स्टाइल में यहाँ पे पेस्ट होगा। अगर हम ये नेक्स्ट आता है मर्ज फॉर्मेटिंग, इससे ये होता है कि जिस जगह पे आप पेस्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल के अंदर वहाँ पे पेस्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं इस पर मर्ज फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आई एम गोइंग टू सेव एज दिस फाइल, यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया तो बिल्कुल उसी कलर में और उसी डिज़ाइन के अंदर जो है वो यहाँ पे पेस्ट हुआ। तो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल को के मुख्तलिफ ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर, ओके। मिसाल के तौर पे मैं इस टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो हमारे पास हमने इस पर कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सेम जो डिज़ाइन है वो किसी और जगह पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मुझे कैसे करना है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूँगा। इससे ये होता है कि ये जो सेम डिज़ाइन आपने इस पर अप्लाई किया वो इस पर कॉपी हो चुका है अभी। तो आप जिस टेक्स्ट को इस तरह के डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप जस्ट सिंपली आके उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और छोड़ेंगे, तो देखिए बिल्कुल सेम वैसे का वैसा हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हुए आप बहुत ही आसानी से एक जगह का डिज़ाइन दूसरी जगह पे बिल्कुल आसानी से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स जो हैं इनका हम ये यहाँ पे स्टाइल, इनका साइज़ और ये सारी चीज़ें इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये स्टाइल है। यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट का स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और जौन सा स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला स्टाइल यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये स्टाइल चेंज हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं कि कौन सा साइज़ हम 12, 14, 16 इसी तरह साइज़ बड़ा छोटा होता जाएगा। ये जो अप एंड लोअर एरो यहाँ पे लिखा हुआ है ए के ऊपर, यहाँ से भी हम साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास साइज़ बड़ा होता जाएगा, इस पर करेंगे तो हमारे पास साइज़ छोटा होता जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास मैं इसका जो है ना वो इसको टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यूजुअली मैं कैलिबरी यूज़ करता हूँ। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप जो टेक्स्ट है उसका केस चेंज कर सकते हैं। मीन अपर केस, लोअर केस या डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं उसके, डिफरेंट जो सिनेरियोज़ हैं उसके। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सेंटेंस केस है। इस पर नॉर्मल जो पहला अल्फ़ाबेट जो बड़ा होता है उसके बाद पूरा जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो छोटे होते हैं सेंटेंस के अंदर। इसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको लोअर केस में करता हूँ तो देखिए इस सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं इस टेक्स्ट के अंदर वो लोअर केस के हो चुके हैं। आई छोटा हो चुका है, इसके अलावा यहाँ पे भी आई बड़ा था, छोटा हो चुका है। तो इस तरह से इसके अलावा हमारे पास ये है अपर केस, सारे अपर केस में हो जाएंगे, बड़ी ABC जिसको हम कहते हैं।
और इसके अलावा हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड है, यानी कि हर जो अल्फ़ाबेट है, हर जो वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट बड़ा हो जाएगा। देखिए ए है, जी है। और इसके अलावा टॉगल है, यानी कि इसका सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो छोटा होगा, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से सेंटेंस केस में कर देता हूँ। ये हमारे पास है जो भी अगर हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है किसी भी तरह की, वो हम यहाँ से लेट से मैंने यहाँ पे लोअर केस कर दिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, और मैं यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करूँगा। तो देखिए हमारे पास ये सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग, इस पर स्टाइल जो लगाए थे हमने, जो इस पर साइज़ किया था, सब कुछ क्लियर होके हमारे पास सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि जिसको मोटा हम कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए साइज़ जो इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो चुका है। यहाँ से हम लोग इसको इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट को उसको टेढ़ा या सीधा। देखिए अब मैंने आई पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट इसका टेढ़ा हो चुका है। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा सीधा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये बी है बोल्ड, इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा से बोल्ड हट जाएगा। यू अंडरलाइन है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। अंडरलाइन के लिए हम लोग इसको मुख्तलिफ स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन का जौन सा स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए इसी तरह से वो लाइंस नीचे चेंज हो रही हैं। इसके अलावा और अंडरलाइन की सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे, यहाँ से आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं दोबारा से अंडरलाइन हटा देता हूँ। इसके अलावा ये यहाँ से भी सेम जो है ना वो स्ट्राइक थ्रू होता है, यानी कि अगर आप टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं, इसको काटना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सेम काम जो ये स्ट्राइक थ्रू वाला है ये आप अंडरलाइन से भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर ये स्ट्राइक हटा देता हूँ, अंडरलाइन पे आता हूँ, और यहाँ पे मोर अंडरलाइंस में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास आ चुका है। इसी तरह मैं दोबारा इस पे आता हूँ, मोर अंडरलाइंस में आता हूँ। अगर मैं स्ट्राइक थ्रू की बजाय डबल स्ट्राइक थ्रू करूँगा, देखिए यहाँ पे हमें दिखा भी रहा होता है किस तरह दिखाएगा। यहाँ पे भी हमें डबल लाइन इसके ऊपर दिखा रहा है। ओके, देखिए इसके ऊपर डबल लाइन लग चुकी है। तो इस तरह से हम लोग अंडरलाइन की जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से चेंज कर देते हैं। मैं दोबारा से जाके ये डबल स्ट्राइक हटा के ओके कर देता हूँ। तो ये हमने देखा अंडरलाइन। उसके बाद हमारे पास है ये है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि अगर कोई भी आप टेक्स्ट आपने लिखा है, जैसे कि हम लोग यूजुअली लिख रहे होते हैं पावर्स में या फर्स्ट सेकंड, अगर लेट्स से मैं फर्स्ट लिखता हूँ F1ST स्पेस देता हूँ तो हमारे पास ये ऑलरेडी ST ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर ये नहीं जाता तो अगर मैं फर्स्ट लिखता हूँ, F1 लिखने के बाद मैं ये इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ST ऊपर चला जाएगा। देखिए इस तरह दोबारा से क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये कर्सर दोबारा से नीचे, पॉइंटर नीचे आ जाएगा और दोबारा से हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, यानी कि नीचे लिखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और अब आप जो भी लिखेंगे वो छोटा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा हमारा नॉर्मल पे चला जाएगा। ये जो हमारे पास यहाँ से हम डायरेक्टली टेक्स्ट जो है, लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप इसके डायरेक्टली स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे चेंज हो रहा है। लेट्स से मैं ये कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास कुछ आउटलाइंस हैं, मतलब इसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, इसका शेडो किस तरह का होना चाहिए, ये सारे स्टाइल्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइट का ऑप्शन है। लेट्स से अगर मैं ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा ये टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। तो हम लोग मेंशन करते हैं कि हमने टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है। इस हाईलाइट का कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जौन सा कलर हम सेलेक्ट करेंगे उस कलर में ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको दोबारा से अनहाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे और नो कलर करेंगे तो हमारे पास हाईलाइट चला जाएगा। इसके बाद ये तो था हमारा हाईलाइट, लेकिन अगर हमने टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हम लोग टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से एरो पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको येलो कलर करता हूँ तो ये देखिए येलो हो चुका है। ठीक है, अगर उसमें दोबारा क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके, दोबारा क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और
इस पे आएंगे एरो पे, और हमारे पास इसको ऑटोमेटिक कर देंगे या इसको हम ब्लैक कर देंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग टेक्स्ट का कलर को चेंज करने के लिए, इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एरो पे क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से जो टेक्स्ट का कलर है, लेट्स से इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ तो यहाँ से ग्रीन कर सकते हैं, और इस तरह अगर दोबारा से ब्लैक करना चाहता हूँ तो इसको हम ब्लैक करेंगे। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस पोर्शन को, इस जो ग्रुप है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली बुलेट पॉइंट्स वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए और पैराग्राफ की सेटिंग्स के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास मैं इसको चलें ये सारा टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। लेट्स से आई विल राइट स्टेट्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सारी स्टेट्स लिखता हूँ। इट्स दुबई, शारजा, अजमान एंड अबू धाबी, इसके अलावा फुजैरा एंड रास अल खैमा एंड उम अल क्वीन। ये यूएई की जो 7 स्टेट्स हैं मैंने उसके नाम लिखे हैं। अगर मैं इन सबको बुलेट पॉइंट्स में की शक्ल में लिखना चाहता हूँ तो आई विल जस्ट सेलेक्ट देम और मैं यहाँ पे आके बुलेट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स बन चुके हैं। आप बुलेट पॉइंट्स की जो शेप है, जो है डिज़ाइन, वो भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आता जाएगा। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप नन पे क्लिक करेंगे तो बुलेट पॉइंट्स चले जाएंगे। मैं दोबारा से करता हूँ और यहाँ से आके आप एरो से अपनी मर्ज़ी से बुलेट पॉइंट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस पर डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास यहाँ पिक्चर्स कर सकते हैं, हम फॉन्ट्स लिख सकते हैं, या इवन कि अगर हम सिंबल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सिंबल्स हैं जो आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बुलेट पॉइंट की जगह आ जाएगा। हम कैंसिल करते हैं और यहाँ से एक और भी चीज़ है कि हम इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये इंडेंट्स होते हैं, यहाँ से आप इन की पोजीशन को आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव करूँगा तो देखिए कि हमारे पास बुलेट ओनली मूव हुए हैं राइट साइड पे। मैं दोबारा इसको बैक मूव कर देता हूँ और अगर मैं इस इंडेंट को यूज़ करूँगा तो यहाँ से पूरा का पूरा जो विद बुलेट्स टेक्स्ट भी मूव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप बुलेट पॉइंट्स को नंबर्स की शक्ल में लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं, या अगर आप इस तरह दिस रोमन जो काउंटिंग होती है उसमें लिखना चाहते हैं, ABC, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉइंट्स कर सकते हैं। तो मैं इसको बुलेट पॉइंट की शक्ल में रहने देता हूँ। अब आप लेट्स से आप यहाँ पे एंटर करते हैं, देखिए नया बुलेट खुद ही ऐड हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आप एक और इसकी सब ब्रांच यानी कि सब बुलेट ऐड करना चाहते हैं तो एंटर करने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे, देखिए आगे जा चुका है। और यहाँ पे आप दुबई के अंदर लेट्स से एरियाज़ हैं, अल कुसैस है, अल मोहसना है, ठीक है, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब एंटर करेंगे और अगर आप दोबारा एक दफ़ा एंटर करेंगे तो देखिए ये एक बुलेट पीछे आ जाएगा। और अगर आप दोबारा से शिफ्ट और टैब करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको आगे मूव करना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक और एरिया का नाम लिखता हूँ, आई विल राइट डिस्कवरी गार्डन्स, और मैं यहाँ पे आके इसको, ये इंडेंट होते हैं, इसको अगर हम ये राइट की तरफ मूव करता हूँ, देखिए ये राइट पे मूव हो चुका है। अगर आप इसको एक और, इसका एक और बुलेट पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक और राइट मूव करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका भी ये बुलेट पॉइंट बन चुका है। तो आप इस तरह से अपनी ब्रांचेस जो हैं वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर बना सकते हैं। मैं इसको दोबारा पीछे मूव कर देता हूँ क्योंकि ये इसके अंदर ही है, दुबई के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है इसको कहते हैं हम लोग लेफ़्ट या इसको राइट जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की हम कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ और मैं एक दफ़ा दोबारा एंटर करेंगे तो हमारे पास ये बुलेट पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। और मैं लिखता हूँ लेट्स से राइटिंग। ओके, अब देखिए टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो लिखा जा रहा है। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि मैं लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट लिखूं तो आप ये इस पे राइट जो है वो टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे
और देखिए अब जो भी मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे हमारे पास राइटिंग, देखिए यहाँ से हमारे पास इस साइड से लिखा हुआ जा रहा है। अब दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इस साइड पे आ जाएंगे। अब हमारे पास जो है ये नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्टिंग का। इसके थ्रू हम लोग अपने टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको यहाँ तक मैं सॉर्ट करता हूँ। मैं अगर A to Z पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कि किस तरीके से मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं इसको लेट्स से मैं हेडिंग्स, आई वांट टू डू हेडिंग्स, ओके। और इसको मैं असेंडिंग में करना चाहता हूँ या डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ तो ओके करूँगा। देखिए ये A से B तक सारी की सारी ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं सेलेक्ट हो चुके हैं। इस तरह अगर आप पैराग्राफ करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं कि ओके। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है। इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर हमने कौन कौन सी स्पेसेस या एंटर यूज़ किए हैं या टैब्स यूज़ किए हैं, हमारे पास ये सारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। लेट्स से अगर इसमें क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास सब यहाँ जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ डॉट आ चुका है, जहाँ जहाँ पे टैब है, या लेट्स से मैं यहाँ पे आके एक टैब और लिखता हूँ, एक लाइक टैब, देखिए टैब से यहाँ वक्फा आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरो दिखा रहा है, जहाँ जहाँ एंटर है तो वहाँ पे हमारे पास ये वाला आइकन दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कमांड यूज़ की है। इसको दोबारा हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वो सब हाइड हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ से पैराग्राफ की सॉर्टिंग का है। अब हम देखते हैं कि हमने पैराग्राफ जो है उसकी सेटिंग्स को कैसे करना है, मीन उसकी अलाइनमेंट वगैरह वो क्या करनी है, वो हम इस पोर्शन से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक रैंडमली एक टेक्स्ट जो है पैराग्राफ्स लिख देता हूँ। लेट्स से ये फार्मूला होता है वर्ड के अंदर, आप यहाँ पे लेट्स से मैं 4 पैराग्राफ्स लिखना चाहता हूँ तो मैं 4 लिखूँगा और इस तरह से करके एंटर करूँगा तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब हम इस सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसको बिल्कुल बाएं साइड पे अलाइन करना चाहते हैं, देखिए सारा कुछ बाएं साइड पे हो रहा है। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो हम देखिए सेंटर में कर चुके हैं। अगर हम इसको राइट की तरफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे, या अगर हम इसको बिल्कुल पैराग्राफ की तरह दोनों साइडों से बराबर जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइन की स्पेसिंग है। एक पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं उसके दरमियान में कितना स्पेस रखना है आपने। देखिए जैसे जैसे मैं स्पेस के ऊपर चेंज कर रहा हूँ तो हमारे लाइंस की स्पेस चेंज हो रही है। तो इस तरह से हम लाइंस की स्पेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के और भी ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर आप अपनी कुछ कस्टम स्पेसिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी कस्टम जो है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लाइन मैनुअली देने के ऑप्शंस भी होते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप लाइंस की स्पेसिंग अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स से मैं 2.5 करता हूँ, ओके करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 2.5 हो जाएगी। तो दोबारा से मैं इसको 1 कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हम लोग जो पैराग्राफ्स होते हैं उनके उसके स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो हम लोग स्टार्ट में स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, या पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस होती है देखिए वो रिमूव हो चुकी है अभी, तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये हाईलाइट का हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं शेडिंग करना चाहता हूँ, मैं इस तरह करूँगा। देखिए हमारे पास जौन से कलर पे हम क्लिक करते हैं, होवर करते हैं तो हमारे पास वो वाला कलर पीछे शेडिंग में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट की शेडिंग भी कर सकते हैं। अब दोबारा इस पे जाएंगे, नो कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारी शेडिंग चली जाएगी। इसके अलावा हमारे पास लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट को सेलेक्ट किया
और यहाँ से हम लोग अपने इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब आपने सिर्फ बॉर्डर बॉटम पे बॉर्डर लगाना है या टॉप पे लगाना है या ऑल बॉर्डर्स करने हैं। देखिए चारों साइडों पे इसके आ चुका है। या नो बॉर्डर करना है तो हम यहाँ से बॉर्डर हटा देंगे। इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की शक्ल में लिखता हूँ डेटा। लेट्स से मैं लिखता हूँ 1 2 3। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पे अगर हम बॉटम पे करेंगे तो बॉटम पे बॉर्डर आ चुका है, टॉप पे करेंगे तो टॉप पे आ चुका है, इस तरह लेफ़्ट पे। और अगर मैं इस पे करूँगा ऑल बॉर्डर्स तो हमारे पास इसके सारे के सारे बॉर्डर्स एक्टिव हो चुके हैं। और अगर सिर्फ मैं आउटसाइड बॉर्डर करूँगा तो हमारे पास आउटसाइड पे बॉर्डर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो यहाँ पे ये है हेडिंग्स वगैरह का। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम देखते हैं। मैं इस सारे टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथ्स, लेट्स से जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेज़ हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसके बाद मैं और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर्स is 2019, 2020, 2021। ओके, इतना काफ़ी है। अब मैं यहाँ पे लेट्स से ये मंथ्स को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी मैं हेडिंग करता हूँ 1, ठीक है। जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक किया आपने देखा यहाँ पे एक नेविगेशन पेन ओपन हो चुका है, यहाँ पे ये हेडिंग ऐड हो चुकी है। इसी तरह मैं इस डेज़ को सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा इसको मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड हो चुकी है। इसको मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी हेडिंग 1 कर देता हूँ। तो इस तरह से आपकी हेडिंग्स यहाँ पे ऐड होती जा रही हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब लेट्स से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको ओपन करने के लिए दोबारा से अगर हम फाइंड पे जाते हैं तो हमारे पास दोबारा से ये पोर्शन ओपन हो जाता है। अगर मैं हेडिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास मैं जिस हेडिंग पे क्लिक करूँगा, लेट्स से मैं डेज़ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमें ये डेज़ के ऊपर लेके जा रहा है। मंथ्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मंथ्स के ऊपर लेके जा रहा है। तो इस तरीके से आपको आसानी होती है हेडिंग्स को इस्तेमाल करने से। आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और आप उसको प्रॉपर तरीके से हेडिंग बना सकते हैं। इसका एक और टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हेडिंग कोई और सब हेडिंग्स ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से इसमें जनवरी को सेलेक्ट किया और मैं हेडिंग 2 सेलेक्ट किया, इस तरह इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 2 करते हैं और इसको भी सेलेक्ट करके हेडिंग 2 करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके साथ साथ हमारी सब हेडिंग्स भी बन रही हैं। तो इस तरह हेडिंग 3, हेडिंग 4 आप ऐड कर सकते हैं। तो जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से, लेट्स से मैं हेडिंग 2 पे जाता हूँ, इस ईयर्स के अंदर 2019 की हेडिंग में जाना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है फाइंड के अंदर ही है, लेकिन उसको हम गो टू कर सकते हैं। यहाँ से हम आप किसी भी नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं या किसी सेक्शन पे या कमेंट पे जाना चाहते हैं तो इस पोर्शन को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस गो टू पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं पेज नंबर 2 पे जाना चाहता हूँ, गो टू पेज 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेज 2 पे आ चुका हूँ। इस तरह अगर आपने सेक्शंस बनाए हुए हैं या लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं, लेट्स से मैं लाइन नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 पे क्लिक करके गो टू करूँगा तो मैं लाइन नंबर 5 पे यहाँ पे आ चुका हूँ। इसी तरह अगर हमने कोई बुक मार्क्स हैं या कमेंट्स हमने अपने पेज के ऊपर लगाए हुए हैं, डायरेक्टली हम उस पर जंप कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर फाइंड के अंदर एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, वो एडवांस फाइंड है, जिसके अंदर आप लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेब्रुअरी। ओके, फेब्रुअरी करके मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो मुझे ये फेब्रुअरी यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया। लेकिन इसको मैं एक और तरीके से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ये फाइंड की कमांड को और ये इस पोर्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ और मैं कुछ एक पैराग्राफ, एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स लिख लेते हैं हम। रैंड्स लेट्स से मैं 6 पैराग्राफ्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमारे पास फाइंड पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम जो भी वर्ड सर्च करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड है, मैं इन सर्च करना चाहता हूँ, इन, ठीक है, मैं इन लिखता हूँ और देखिए हमारे पास जहाँ पे भी इन IN लिखा हुआ है हमारे पास वहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। या इसके अलावा हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कोई और वर्ड THED,
देखिए जहाँ जहाँ पे भी THE है वहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस जहाँ जहाँ पे भी THE है इसको मैं रिप्लेस कर दूँ किसी और किसी और वर्ड से या किसी भी चीज़ से। तो मैं रिप्लेस पे जाऊँगा यहाँ से, और यहाँ पे हम जो भी रिप्लेस करना चाहते हैं टी की जगह, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आउट। ओके, तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, तो जहाँ जहाँ पे THE होगा वहाँ वहाँ पे जो है वो आउट लिखा जाएगा। ये देखिए इसने 25 जगह पे रिप्लेसमेंट कर दी है। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट के अंदर रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कमांड होती है गो टू की फाइंड के अंदर। गो टू से हम लोग मुख्तलिफ़ तरीके से इस गो टू कमांड को यूज़ कर सकते हैं। हम इससे किसी पेज पे जा सकते हैं, किसी सेक्शन में जा सकते हैं। लेट्स से मैं लाइन नंबर 10 पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा लाइन पे क्लिक करने के बाद और गो टू करूँगा, तो ये देखिए मुझे लाइन नंबर 10 के ऊपर ये यहाँ पे लेके आ चुका है। इस तरीके से हम लोग इस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो सेलेक्ट की है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, तो देखिए हमारे पास सारा का सारा सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उसको सारा एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है हम यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल से सब सेलेक्ट करके उसके बाद फिर हम उस पर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस इंसर्ट ऐप के अंदर क्या क्या होता है और इन कमांड्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कवर पेज है। मैं इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ। जब हम कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं या कोई प्रपोज़ल बना रहे होते हैं तो हमें उसका एक कवर पेज की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कवर पेज पे जाते हैं तो आप देखिए हमारे पास बहुत सारे सैम्पल कवर पेजेस ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं इंटरनेट से तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूज़ करता हूँ, कोई भी मैं टेम्पलेट को यूज़ कर लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। आप देखिए मैं यहाँ पे लेट्स से डेट लिख लेता हूँ, लाइक 27/2020 और 21 व्हाटएवर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टाइटल क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं, माय टाइटल। ओके, इसके अलावा और भी जो यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट पेज पे अगर आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक पेज का ऑप्शन है। अगर हम इस कवर पेज के बाद या कहीं पे भी अगर एक एम्प्टी ब्लैंक पेज छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये एक पेज जो है ब्लैंक यहाँ पे छोड़ा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम अब हम आ चुके हैं, हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लेट्स से उसामा खालिद, आई एम मेकिंग ट्यूटोरियल फॉर कवर पेज एट्सेट्रा। अब यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट लिख चुके हैं, आप कुछ टेक्स्ट आपने लिखा, उसके बाद आप चाहते हैं कि हम मुझे एंटर कर करके नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। आप डायरेक्टली पेज ब्रेक पे अगर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टली चले जाएंगे। तो पेज ब्रेक से हम लोग नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से आ सकते हैं। मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारा इस वक्त ये जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये टाइटल है, उसके बाद हमारे पास ये एक एम्प्टी जो ब्लैंक पेज हमने छोड़ा था, उसके बाद ये पेज हमने जहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट लिखने के बाद हमने पेज ब्रेक किया था तो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ चुके थे। तो इस तरीके से हम लोग अपना इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं ये सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए इस टेबल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह मैं रोज़ और कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ उतनी ही रोज़ एंड कॉलम्स का टेबल वहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेट्स से मैं 5 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स और इतना बड़ा टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो हमारे पास ये उसी तरह का टेबल ड्रॉ हो चुका है। एक तरीका तो ये है टेबल ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इंसर्ट पे जाते हैं और इसी में टेबल के अंदर आप अपनी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। अगर मैं इस इंसर्ट टैब पे टेबल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, लेट्स से मैं 10 कॉलम्स और 5 रोज़ ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ओके करूँगा तो देखिए हमारे पास 10 कॉलम्स और 5 रोज़ का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसामा टैब करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, खालिद। ओके, इसी तरह आप अपना डेटा ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कमांड इस टेबल के अंदर है ड्रॉ टेबल की। ओके, ड्रॉ टेबल से आप अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं रैंडमली। लेट्स से मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे आके मैंने इस तरह से एक टेबल ड्रॉ किया इसको ड्रैग करके। अब यहाँ से आप अपनी रोज़ और कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया, एक कॉलम ये किया, उसके बाद मैंने रो ऐड की, फिर मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया। उसके अलावा मैं इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, इसको और डिवाइड करना चाहता हूँ, इसको और डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से हम अपनी मर्ज़ी से टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल के अंदर जो कमांड है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की है। उसके लिए है कि हमारे पास अगर कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ नीचे। सबसे पहले हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं इस सब टेबल्स को कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। लेट्स से जनवरी, मैं टैब फरवरी, टैब मार्च, टैब अप्रैल। ओके, इतना काफ़ी है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके टेबल पे जाऊंगा और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूंगा। तो देखिए आप इसको उसके बाद ये बता रहे हैं यहाँ पे कि 4 कॉलम्स और एक रो बनेगी, 1 2 3 4। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए इसने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह अगर आप इसके अंदर और रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप टैब करेंगे तो और रोज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आके दोबारा टैब करेंगे तो और रो ऐड हो चुकी है। इंसर्ट के अंदर इस तरह टेबल में जो नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो एक्सेल स्प्रेडशीट की है। आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल की शीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए एक एक्सेल की शीट आ चुकी है। इसको हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेल की एक शीट आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेल का काम कर सकते हैं। जो भी हम लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा, उसके बाद बीटा। आप नोट कीजिए कि यहाँ पे जब हम एक्सेल की इस शीट के अंदर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल एक्सेल की सारी कमांड्स नज़र आ रही होती हैं। तो एग्जैक्टली एक्सेल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं कहीं पे भी तो आप देखें कि हमारे पास ये जो वर्ड की दोबारा से कमांड्स हमारे पास नज़र आना शुरू हो गई हैं। और अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है टेबल के अंदर वो है क्विक टेबल्स की। वर्ड के अंदर कुछ ऑलरेडी बने बनाए टेबल्स भी होते हैं, मतलब आप टेम्पलेट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये कैलेंडर है, इसको मैं यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं जनवरी फरवरी और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस जो टेबल हम बनाते हैं उसकी डिज़ाइनिंग और लेआउट वगैरह हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ और मैं एक यहाँ पे नया टेबल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मैंने ये टेबल ड्रॉ किया। हम यहाँ पे आते हैं। अब जैसे ही हम इस सेल के अंदर क्लिक करते हैं, इसको हम सेल कहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट के जो टैब्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा लेकिन मैं उससे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये जो सारे डिज़ाइंस हैं टेबल के वो होते हैं, आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सेम टेबल का जो डिज़ाइन है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ये हेडर रो पे अगर आते हैं, इस पर चेक हटाते हैं, देखिए हमारे पास जो इसकी ये हेडर रो है, इसको हेडर रो कहते हैं, इसके ऊपर से कलर गायब हो चुका है। अगर हम दोबारा इस पर कलर लगाना चाहते हैं यानी इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम हेडर रो इसको दोबारा पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह ये जो आखिरी रो है इसको अगर टोटल के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इस टोटल पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास ये टोटल रो ऐड हो चुकी है। हम दोबारा इसको उठाते हैं तो वो जा चुकी है। उसके बाद हमारे पास ये बैंडेड रो का ऑप्शन होता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो कॉलम जो टेबल के अंदर जो अल्टरनेटिव कलर की जो रोज़ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके तो हमारे पास दोबारा अल्टरनेट कलर्स आ चुके हैं रोज़ के। इसी तरह अगर हम फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, लेट्स से अगर हमने एक ऐसा टेबल जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, लेट्स से जो डिज़ाइन है हमारे पास
इस तरह का डिज़ाइन है। और हम इसका जो फर्स्ट कॉलम जो है इसको हाईलाइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी ये हाईलाइट ख़त्म हो चुका है, दोबारा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर लास्ट कॉलम पे करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम पे भी आ जाएगा और इस तरह से दोबारा वापस चला जाएगा। इसी तरह जिस तरह हमने बैंडेड रोज़ को किया था, इसका जो कलर, इसी तरह हम बैंडेड कॉलम्स का भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बैंडेड कॉलम्स भी ऑल्टरनेट हो चुके हैं और यहाँ दोबारा करेंगे तो वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे शेडिंग का जो ऑप्शन है, इसमें लेट से मैं हम एक इसी को कर लेते हैं। मैं इस रो को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ शेडिंग पे आएंगे और जौन सा कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसकी शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर बॉर्डर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर स्टाइल इधर से या यहाँ से हम लोग बॉर्डर का स्टाइल और उसकी जो विड्थ वगैरह है वो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इस बॉर्डर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम सिर्फ बॉटम का चेंज करना चाहते हैं या टॉप का चेंज करना चाहते हैं या ऑल बॉर्डर्स आपको ऐसे चाहिए या ओनली आउटसाइड बॉर्डर आपको ऐसे चाहिए, तो आप वैसे ही अपने बॉर्डर्स को यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से हम इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन भी होता है। इससे आप किसी एक बॉर्डर को, लेट्स से हम यहाँ से चेंज करते हैं, मैं इसका डिज़ाइन ये कर देता हूँ और जैसे ही बॉर्डर पेंटर पे आके मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद हमने ये सेलेक्ट किया और जिस जिस रो को बॉर्डर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसका डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से होता जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर की जो पेंटिंग जो इसका बॉर्डर है उसको पेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जो टेबल होता है उसके जो लेआउट्स वगैरह हैं इस टैब के अंदर वो किस तरीके से इन सारी कमांड्स को हम यूज़ करेंगे। लेट्स से हम इस टेबल के ऊपर हम कुछ काम करना चाहते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट की कमांड है। इसमें सबसे पहले ये सेलेक्ट सेल है, यानी कि यहाँ पे आप एक सेल को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप सेलेक्ट सेल करेंगे तो हमारे पास सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी एक रो पे आके क्लिक करते हैं और सेलेक्ट रो करते हैं तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से हमारे पास पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं एक्चुअली, इस टेबल के बैक पे एक ग्रिड लाइंस होती हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी में ही हमें नज़र आती हैं। ये प्रिंट नहीं हम उसको कर सकते पेज के ऊपर, प्रिंट सिर्फ ये बॉर्डर्स होते हैं। लेट्स से अगर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसके बॉर्डर्स जो है वो मैं हटा देता हूँ। लेट्स से डिज़ाइन में जाके बॉर्डर्स में नो बॉर्डर्स कर दिया। आप देखें बॉर्डर्स के पीछे कुछ ग्रिड लाइंस हमें नज़र आ रही हैं। इससे हमें पता चलता है कहाँ पे कोई टेबल मौजूद है। ये जो ग्रिड लाइंस होती हैं ये कभी भी पेज के ऊपर जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट नहीं होती, सिर्फ हमें यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के ऊपर नज़र आने के लिए होती हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं दोबारा से लेआउट में जाता हूँ और व्यू ग्रिड लाइंस को हम हटाएंगे तो हमारे पास ये ग्रिड लाइंस देखें गायब हो चुकी हैं। तो अभी हमें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई टेबल है या नहीं है। तो इसलिए हम लोग ग्रिड लाइंस को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब हम दोबारा से डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पे बॉर्डर्स पे जाके ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास सारे बॉर्डर्स अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद इस लेआउट के अंदर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ का है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इसके यहाँ से जो हमने सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट सेल, कॉलम या रो, इसका मकसद क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है या इवन के इस जो रो या कॉलम होता है उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस अप्लाई करनी है तो हम यहाँ से पूरी रो सेलेक्ट करके या कॉलम सेलेक्ट करके या पूरा टेबल सेलेक्ट करके वो पूरी की पूरी चेंजेस उस रो, कॉलम या टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो प्रॉपर्टीज़ का होता है। प्रॉपर्टीज़ में अब इसकी अगर हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होती हैं कि हम इस टेबल को लेफ़्ट पे दिखाना चाहते हैं या सेंटर पे, राइट पे, तो हम उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसकी रोज़ की सेटिंग हम कर सकते हैं कि इसकी रोज़ की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए और इस तरह कॉलम्स की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। इस तरह सेल्स जो हैं उनकी प्रेफर्ड विड्थ अगर किसी की करनी है तो वो हम कर सकते हैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करके। और इस तरह मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ
लेट्स से मैं इसको छोटा या बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स से लाइक दिस। और मैं इस टेबल को सेलेक्ट किया और मैं प्रॉपर्टीज़ पे आया और हमने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया और ओके करेंगे। देखें कि ये टेबल हमारे पास सेंटर में आ चुका है। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट पे जाते हैं तो ओके लेफ़्ट पे चला जाता है। तो इस तरह से हम अपने इस टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो ड्रॉ टेबल की है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं हम इस तरह से आके अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी कॉलम्स, इसकी रोज़ हम उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो इरेज़ की है। इरेज़ से हम लोग कोई भी जो सेल है या रो है उसको इस तरीके से हम लोग जिस तरीके से क्लिक करते जाएंगे वो हमारे पास डिलीट होती जाएगी। लेट्स से हम यहाँ इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर डिलीट करेंगे। ये इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं।